आपका यूएनजी है, यूएनजी आपका गूगल क्लाउड में होस्टेड है, तो उस केस में आप इंटरनेट की एक्सेस कैसे ले सकते हैं अपने लैब में, वो उसके बारे में आज बात करेंगे, राइट। तो हम सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं कि बेसिकली वो काम कैसे करेगा, उसका थोड़ा हमने पीपीटी बनाया हुआ है। सो बेसिकली उस तरीके से हम, क्या होता है ना, वी एम वेयर में अभी क्या है, नेटिंग करके डायरेक्टली आप इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि गूगल क्लाउड में होस्टेड है तो उसकी आईपी अलग होगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी मिल जाते हैं यहाँ पर, तो उसे को समझ नहीं आता कि भाई मैं कौन से नेटवर्क से जाऊँ, कनेक्टेड कौन सा हूँ। अभी मैं आपको लाइव चेक करा दूंगा कि मेरे लैब में इंटरनेट की एक्सेस है या नहीं, राइट। तो मैंने पीपीटी बनाया है, तो पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ वो काम कैसे करेगा, हमें चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, राइट। तो सो बेसिकली मैं देखो, मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, देखो। जो आई पब्लिक आईपी है, राइट, ये मेरी गूगल आईपी की पब्लिक आईपी, ठीक है। ये गूगल आईपी ने, गूगल ने कुछ मुझे जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसने मुझे कुछ आईपी दे रखा है, राइट। सपोज डेट यहाँ पर 10.10.5 ये मेरी गूगल आईपी होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम गौर से देखेंगे, इसका पी नेट जीरो से होके हमें राउटर से मिल रहा है, देन हमें लैब सिस्टम तक पहुंचा रहा है हमारा आईपी, ठीक है। अब बात ये आती है, ये तो पी नेट जीरो में है, लेकिन हमारा जो इंटरफेसिस है वो क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4 एंड 9 तक आपका इंटरफेसिस है, राइट। उसमें ब्रिज भी ऑप्शन है, लेकिन जब आप ब्रिज करते हैं तो वो पी नेट जीरो से अटैच नहीं होता है गाइज। आप जब भी आप लैब एक्सेस करेंगे, इंटरनेट नेटवर्क पे जाके सेलेक्ट करेंगे क्लाउड में, सो वो क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4 ने 9 तक आपको कनेक्टिविटी देने के लिए बोलेगा, लेकिन कनेक्ट किसी से भी तब होगा जब वो आप नेटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको इंटरनेट एक्सेस तब मिलेगा जब आप कॉन्फ़िगरेशंस कर चुके होंगे, राइट। तो VMware की बात अगर की जाए यहाँ पर, सो VMware में ऑप्शन ये होता है गाइस, वहाँ डायरेक्टली आप ऑप्शन में जाके जहाँ नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाके आप नेटिंग कर देंगे ना, VMNet 8, उस केस में सारे क्लाउड जितने भी 1 से लेकर 9 तक आपके इंटरफेसेस हैं, उन सभी इंटरफेसेस में इंटरनेट पहुंच चुकी होगी, क्योंकि वो आपका खुद का इंटरनेट नेटिंग करके ऑटोमेटिक चला जाता है, उसको आईपी नेट हो जाता है उससे। इस वजह से आपको दूसरी एक आईपी मिल जाती है, वो भी स्टैटिक आईपी मिलती है, ठीक है, उसके थ्रू हो जाता है। लेकिन आपको गूगल क्लाउड में अगर ईवेंज इंस्टॉल है, उस केस में आप क्या करेंगे। सो बेसिकली मैंने बता दिया आपको, हमारे पास 9 इंटरफेसेस हैं। 9 इंटरफेस होने के बाद हमें क्या करना, देखो, मुझे ना पर्टिकुलर क्लाउड जो इंटरफेसेस है उस पर एक आईपी मेंशन करना रहेगा, ठीक है। मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एक एक आईपी। अगर मैंने क्लाउड 1, सपोज दैट मैं आईएसपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ उस केस में लैब में, तो मुझे एक आईपी यहाँ पर दे देना है पी नेट 1 में। सपोज दैट मैंने क्लाउड, मुझे एक ही आईएसपी की नीड होगी, तो मैंने एक आईएसपी के लिए एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दी 1.1। देखो, ये मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया पी नेट 1 बोले तो क्लाउड 1 इंटरफेस क्लाउड 1 में सिलेक्ट करेंगे जब आईपी आपका डिटेक्ट करेगा 192.168.1.1। अगर आपने पी नेट 1 में कॉन्फ़िगर कर रखा है 192 के सीरीज में जो आईपी, तो वो क्लाउड 1 में एक्टिव रहेगा, राइट। अब इसको क्या, जब इसको आईपी दे दिया जाएगा, उसके बाद इसको पी नेट जीरो से हम नेटिंग करा देंगे। जब ये नेटिंग हो जाएगा प्राइवेट टू पब्लिक आईपी में, तब उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। अब बात समझ में आ गई। सो चलिए फिर कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं अपने गूगल क्लाउड इंजन में पहुंच जाइए सबसे पहले, ठीक है। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ गूगल इंजन में जब SSH लॉगिन करेंगे, उसमें अपने इंटरफेसेस में आपको आईपी देनी है, राइट। तभी वो वहाँ से इंटरनेट की एक्सेस मिल पाएगा, और तभी आपको पता लग पाएगा कि मेरा क्लाउड 1 में कौन सी आईपी पड़ी हुई है, क्लाउड 2 में कौन सी आईपी पड़ी हुई है, एंड क्लाउड 3 में कौन सी आईपी पड़ी हुई है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, मैं क्लाउड एक का ही करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ही इंटरफेस मैंने हम यहाँ पर कन्फिगर करेंगे अभी। सो हम पी नेट 1 करते हैं। पी नेट 1 बोले तो क्लाउड 1 नेटवर्क है, ठीक है। अभी मैं आपको इंटरनेट एक्सेस करके दिखा दे रहा हूँ, पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यार, पी नेट 1 है, पी नेट 1 में मैंने कौन सी आईपी दे रखा है, ये वाला 192.168.1.1, ठीक है। और एक चीज़ है, अभी आपका पी नेट 1 ये गेटवे हो गया एक तरीके का, ठीक है। सो अभी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपको सिंपली अपने SSH में चले जाना है,
मैं गूगल क्लाउड इंजन में लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो मैं अभी अपने क्लाउड इंजन में लॉगिन कर चुका हूँ, एंटर हो गया हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिस्को लैब में क्लिक कर, सॉरी आपका जो भी इंजन है वो अब वी एम इंस्टांस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एस एस एच लॉगिन कर लेना है, ठीक है। सिंपली अगर आपको ऐसे नहीं पहुंच समझ में आ रहा है पहुंचने के लिए, तो सिंपली आप नेविगेशन मेनू में क्लिक करिए, कंप्यूट इंजन देन वी एम इंस्टांस, राइट। इस वी एम इंस्टांस में करेंगे तो एस एस एच का लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गाइस मैं हेल्प करूँगा, बिल्कुल करूँगा गाइस, ठीक है। अभी हम अपने एस एस एच में लॉगिन करने के बाद कौन सा कमांड्स यूज़ करने गाइस, मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप वो नोट करके रखिएगा, ठीक है। कमांड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अभी हम एस एस एच में लॉगिन हो चुके हैं। सो बेसिकली आप आपका जो भी विंडो होगा वो इस तरीके से कुछ एस एस एच ब्राउज़र में ओपन होगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल कमांड्स नोट करके रखिएगा, क्योंकि एक कमांड्स के वजह से आगे की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, राइट। तो ऐसे सिस्टम में लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको प्रिविलेज मोड पे आ जाना है एडमिन लॉगिन में, ठीक है। एडमिन एक्सेस तो चाहिए ना, सो सूडो हाइफन आई करेंगे, ठीक है। अब देखो एडमिन रूट इंस्टांस हमारा एडमिन लॉगिन हो गया, हम एडमिन यूज़र बन चुके हैं। अभी हमको कमांड क्या यूज़ करना है, देखो गाइज अगर एक छोटा सा मैं बेसिकली एग्जांपल दूँ तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है आईपी। तो देखो मेरे में IPv4 में जो दे रहा है, देखो ये मैंने बताया था आपको, पीनेट जीरो में कौन सी आईपी है, पब्लिक आईपी, जो कि गूगल की तरफ से है, ठीक है। ये आईपी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये इसमें इंटरनेट है, पीनेट जीरो में इंटरनेट है। अब आपको पब्लिक प्राइवेट आईपी एक मेंशन करने के बाद उसको नेटिंग कराना है इस पीनेट जीरो वाली आईपी से, जिससे कि आपको इंटरनेट मिल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लैब चेक करा देता हूँ पहले, एस एस एच लॉगिन मत करिए अभी, ठीक है। मैं आपको अपना लैब चेक करा देता हूँ उसमें इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो देखो मेरा ये टोपोलॉजी है, देखो मैंने अपना एयरटेल आईएसपी क्रिएट कर रखा है। देन इसको देखो सिंपली मैं नोड पे जाता हूँ, सॉरी नोड पे जाने के लिए नहीं, मैं आपको नेटवर्क में जाता हूँ। देखो क्लाउड 1 क्लाउड 2 क्लाउड 3 9 क्लाउड है हमारे पास, 1 पे क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ उसको, ठीक है। एंड एक बीपीसी ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब इससे कनेक्टिविटी देते हैं हम ईथरनेट जीरो से, और ये स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि वहाँ इंटरनेट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो गेटवे काम करेगा लेकिन इंटरनेट नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। देखो गाइस आईपी टाइप करेंगे कमांड, आईपी 192.168 और 1.10, ये आईपी दे दिया क्योंकि गेटवे जो है 1.1 है, राइट। अब इसका गेटवे देना है यहाँ पर, सिंपली 192.168.1.1 एंटर। आईपी एड्रेस चेक करेगा कि डुप्लीकेट तो नहीं है, देन ओके कर देगा, ठीक है। अब आपको पिंग करना है, पिंग जब गूगल को पिंग, गूगल डीएनएस को पिंग करेंगे तो टाइम आउट आ जाएगा यहाँ पर। क्यों टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि गेटवे ओके है, आपने आईपी मेंशन कर दिया वहाँ पर, लेकिन आईपी मेंशन कैसे करना है ये भी मैं आपको प्रोसेस में सारा बताऊंगा, ठीक है। आपका गेटवे काम कर रहा है, देखो मैं गेटवे पिंग करूँगा, गेटवे काम करेगा अभी, और हो सकता है गेटवे काम भी नहीं करे क्योंकि नेटिंग नहीं हो रखा है। 1.1 करूँगा, सो गेटवे काम कर रहा है, राइट। गेटवे काम कर रहा है, गेटवे से कोई इशू नहीं है। अगर आईपी आपका गड़बड़ होता उस टाइम पे, आप मेंशन आपने रॉन्ग किया होता उस केस में गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लोज कर देना है, राइट। अभी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और स्टॉप कर देता हूँ उसको, ठीक है। अभी हम कंप्यूटर इंजन, सॉरी अभी हम एसएसएच ब्राउज़र में आ जाते हैं। अब आपको कमांड्स नोट करना है, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमांड्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आपको टाइप करना है नैनो स्पेस ETC नेटवर्क स्लैश इंटरफेसेस, ये आप कमांड्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरफेसेस चेक कर लीजिए एक बार, ये कमांड एंटर करेंगे, सिंपली आपके पास ये विंडो खुल के आएगा, ठीक है। ये नेटवर्क का विंडो खुल के आएगा। आप एरो डाउन एरो से आपको सिंपली स्क्रॉल कर लेना है। अब देखिए मैंने ऑटो पीनेट 1 में आईफेस पीनेट 1 आईनेट स्टैटिक, यहाँ पर देखो आपके इंजन्स में, इसमें आपका जो ब्राउज़र है इस सेक्शन में आपको मैनुअल मिलेगा, राइट। तो आपको मैनुअल की जगह स्टैटिक कर देना, मैंने ये खुद ही टाइप किया हुआ, देखो मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखो आईनेट 3 में, सॉरी आईनेट 3 में नहीं, आईनेट 4 में, देखो आईनेट 4 में आईनेट मैनुअल शो रखा कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक कर देना, राइट। जब आप स्टैटिक करेंगे, स्टैटिक करने के बाद आपको आईपी मेंशन करना है, राइट। अब देखो मैंने 1 में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, देखो
एड्रेस टाइप करना है आपको सिंपली। आपके में सिंपल कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपके में ब्रिज होगा, आपको स्पेस दे देना है यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं आपको 4 में करके दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखो inet1 में यहाँ गए हम, यहाँ पर हम सिंपली मैनुअल की जगह स्टैटिक कर देंगे, ठीक है, स्टैटिक कर देंगे। ये आपको एक चीज़ याद रखिए, ये pnet1 में मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको pnet1 में करना है। ओके, सो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, स्टैटिक कर लेंगे, इसको स्पेस दे देंगे और 1 2 3 4 बारी स्पेस देने के बाद एड्रेस लिखेंगे 192.168.1.1, राइट। ये आपको यहाँ गेटवे देना है, ठीक है, यहाँ गेटवे देना है गाइज। उसका सबनेट मास्क 1 2 3 4, ठीक है, सबनेट मास्क को हम नेट मास्क लिखेंगे, राइट। नेट मास्क तो क्या है, क्या होगा उसका 255.255.255.0, राइट, क्योंकि इसका 24 है, इस वजह से सबनेट मास्क CIDR वैल्यू के हिसाब से हम मेंशन कर देंगे। जो भी आपका CIDR वैल्यू आप रखना चाहें 30 29 या 24, सो उसके हिसाब से आपका नेट मास्क सही होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखो ये तो मैंने कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली ये मैंने मेंशन कर दिया। सॉरी, मैं आपको दिखाई देता हूँ पूरा क्लियर करके क्योंकि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो जाए। नो सॉरी, Ctrl+X करेंगे, ठीक है गाइस। सो मैं यहाँ पर देखो, ठीक है, सिंपली आप इसी तरीके से आप जब कर लेंगे ना, एड्रेस टाइप करेंगे, देन उसका सबनेट मास्क, उसके बाद क्या करेंगे Ctrl+O, इट मीन वो सेव होने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो Ctrl+O करेंगे तो राइट हो जाएगा, एंड एंटर करेंगे, फिर Ctrl+X एग्जिट हो जाएगा, राइट, ये सेव हो गया। अब जब वेरीफाई करना होगा सिंपली आप यही टाइप कर देना, तो ये एड्रेस आ जाएंगे सारे, ठीक है, आपको ये एड्रेस दिख जाएंगे। इसके बाद आपको कौन सा कमांड यूज़ करना है, सिंपली आप कमांड एक बारी और नोट कर लीजिए, मैं एग्जिट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। nano/etc नेटवर्क इंटरफेसिस, ठीक है, ये कमांड है चेंज करने के लिए। आपको मैनुअल से स्टैटिक कर देना है, उसके बाद आपको सिंपली Ctrl+O देन Ctrl+X, एंटर के बाद Ctrl+X करना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट कमांड हमारा है नेटवर्क को रीस्टार्ट करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, systemctl रीस्टार्ट नेटवर्किंग। इन केस क्या होगा गाइस, मैं इसका मीन्स बता दूं, अगर आपने मैनुअल करके चेंज किया हुआ है IP एड्रेस और वहाँ पर शो नहीं हो रहा, जब आप वेरीफाई कर रहे होंगे नेट etc एंटर करने के बाद, फर्स्ट कमांड एंटर करने के बाद अगर शो नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली systemctl रीस्टार्ट नेटवर्किंग कर देना है, ठीक है। कुछ देर बाद ये जो नेटवर्क में जितनी सारी इंटरफेसेस है उसमें IP है कि नहीं है वो देखेगा, पहले चेक करेगा, अगर कोई न्यूली हमें चेंजेस मॉडिफाई किया गया तो वो सही कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है गाइस, देखो अब इसके बाद हमें कमांड क्या करना है, हमें IP को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राइट, हमें फॉरवर्ड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड है वो भी नोट करिएगा ध्यान से, सॉरी, नैनो के बाद /etc एंड sysctl.conf, ठीक है। देखो गाइस एक और विंडोज यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, सिंपली एक और विंडो ओपन हो गया, यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो गाइस देखो अनकमेंट द बॉक्स, जहाँ आपको दिख रहा है net.ipv4.ip_forward1, इसको इसमें आपका क्या होगा मैं बताऊँ, आपके में सेम यही कमांड्स लिखा हुआ होगा, इस लाइन को आपके में पहले हैश लगा हुआ होगा तो उसको आप रिमूव करना है, राइट। जब रिमूव करेंगे तभी वो वर्क करेगा IP फॉरवर्ड करने का, अन्यथा नहीं करेगा गाइस, ठीक है। देखिए नेट IPv4.TCP_sys कुकीज़ जो मेरे में ऑन दिख रहा है आपको, उसको आप रहने दीजिए वैसे ही, आपको सिर्फ इसी में चेंज करना है। वो बेसिकली मैंने कर दिया था बाई मिस्टेक, तो आपको वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने सिंपली आपको यहाँ पर net.ipv4 है, वहाँ से आपको हैज़ रिमूव करने के बाद सिंपली सेम कमांड यहाँ पर यूज़ करना है अपने कीवर्ड का, Ctrl+O देन एंटर Ctrl+X, ठीक है, Ctrl+O Ctrl+X, राइट। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये फॉरवर्ड
काम हो चुका है इसका या नहीं हो चुका, मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है नहीं हो चुका है, ये कैसे पता करें, तो उसके लिए भी एक कमांड है गाइस, ठीक है। वो मैं कमांड बता देता हूँ, सिस ctl -p स्पेस etc sysctl.conf, sysctl ये ना, sysctl.conf। देखो सिंपली अगर आपने रिमूव नहीं किया होता तो ये कमांड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो IP फॉरवर्ड डॉट TCP sys कुकीज़ है ये नहीं आता, और ना ही जो बेसिकली जो यहाँ पर मैंने जो रिमूव किया था वो इन दोनों को जो मैन है, ठीक है, जिसे हमें रिमूव करना वो ये है गाइस, ठीक है। एक बार और नोट कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ हमारा IP फॉरवर्ड अब एक्टिव है, टर्न ऑन हो गया है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट कमांड है हमें नेटिंग का रहेगा, ठीक है, हमें नेटिंग करनी है। तो जो लास्ट कमांड ही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, IP tables -t, ठीक है, देन नेट और हाइफन कैप्स में A, जैसे कमांड में टाइप कर रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ करेंगे पोस्ट रूटिंग कैप्स में फुल्ली, ठीक है, पोस्ट रूटिंग स्पेस -s स्मॉल में, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो IP एंटर किया है यहाँ पर उसका नेटवर्क ID एंटर करना है, राइट। जैसे कि मैंने 192.168.1.1 एंटर किया गेटवे, राइट, ये मेरा अगर गेटवे है तो इसका नेटवर्क ID क्या रहेगा ये भी आप पहले से नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो मेरा जो नेटवर्क ID ऑब्वियसली उसके जस्ट जो जहाँ से शुरू होती है वहीं होगा ना, तो 1.0 होगा ना, 0 से तो 1 आएगा, ठीक है। सिंपली आपको वहाँ नेटवर्क ID एंटर कर देना है और उसका CIDR वैल्यू क्या है वो स्लेस लगा के CIDR वैल्यू एंटर करना है। CIDR वैल्यू एंटर करना है, सबनेट मास्क नहीं करना है एंटर, ठीक है। CIDR वैल्यू 192.168.1.0 ये इसका नेटवर्क ID रहेगा गाइस, यहाँ IP एड्रेस एंटर मत करना, /24, ठीक है। इसके बाद आपको नेटवर्क ID के बाद -o स्मॉल में किससे नेट करना है ये इंटरफेस पूछ रहा है। जैसे आप अपने फायरवॉल में नेट करते हैं सेम इसी तरीके से इस गूगल इंजन्स में SSH ब्राउज़र में ये भी उबंटू में कह रहा है कि इस तरीके से आप इंटरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्या था इंटरफेस, किससे करना था, मैं pnet 0 से, ठीक है, pnet 0 सेलेक्ट करेंगे -j, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे मास्क्यूरेट, ये आपको पता ही होगा वैसे भी क्योंकि मास्क्यूरेट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मास्क्यूरेट करके एंटर करता हूँ, यहाँ नेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको वेरीफाई करना है कि भाई ये नेटिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसके लिए भी एक कमांड है। तो ये सारे कमांड हमें 1 बाय 1 टाइप करना पड़ेगा तभी आप पता कर पाएंगे भाई हाँ हो चुका है फाइनली, ठीक है। देखो IP tables कैप्स में L स्पेस -NV स्मॉल में -t एंड नेट टाइप करेंगे आपको एड्रेस दिख जाएगा। देखो सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पर पैकेट मास्क्यूरेट ऑल पोर्ट OPT एंड pnet 0 आउट है, सोर्स कौन सा है 1.0, डेस्टिनेशन क्या है 000, समझ गए। तो आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका ऑल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ सारे कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैब की ओर। लैब में एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है, राइट, ठीक है। सो यहाँ चलते हैं, उससे पहले कुछ कमांड्स और भी है मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जाके, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने लैब में पहुँचता हूँ, ठीक है, एक बार स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइस, अभी मैं अपने इंटरनेट पे पहुंच चुका हूं और SSH में लॉगिन कर लेते हैं VPC को और IP प्रोवाइड कर देते हैं एक बार सो IP करते हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो IP नहीं आ रहा यार, ठीक है, IP क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार एंटर करके देख लेता हूँ। IP टाइप करेंगे 192.168.1.0
192.168.1.10 एंड गेटवे टाइप करेंगे 192.168.1.1। ठीक है, आईपी एड्रेस चेक करेगा, अगर कोई एरर आता है हम चेक कर लेते हैं वो भी। ठीक है, गेटवे यहाँ पर ओके है, आईपी भी ओके है। ठीक है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, अगर आपने वहाँ रॉन्ग मेंशन किया हुआ तो यहाँ पर वो दिखा देगा और गेटवे काम करना बंद कर देगा। राइट, अब हम पिंग करते हैं एक बार। देखो गाइस, सिंपली ओके, अब आपको समझ में आ गया। पहले यहाँ पर पिंग गूगल डीएनएस पिंग नहीं हो रहा था, अब यहाँ पिंग हो रहा है। राइट, अब आप समझ गए कि आईपी किस तरीके से, इंटरनेट कैसे काम करेगा। राइट, अब इसका छोटा सा मेथड मैं आपको विंडोज़ में दिखा देता हूँ। राइट, मैंने बीबीसी में आपको चेक करा दी कि इंटरनेट यहाँ पर पिंग कर रहा है। राइट, अब अगर पिंग में google.com करता हूँ, सॉरी ये एक्चुअली क्या ना, बीपीसी जो है वो गूगल नेम रेजुलेशन नहीं कर पाता ठीक से, तो इसलिए वो गूगल की डीएनएस जो सर्वर वो डीएनएस है उसके थ्रू ही कर पाएगा। राइट, तो मैं आपको विंडोज़ में चेक करा देता हूँ। ठीक, देखो अब आपको पता लग गया कि इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है। इंटरनेट आ गया, यानी पहले गेटवे चल रहा था, पिंग नहीं आ रहा था, अब गेटवे आ गया नेटिंग करने के बाद। राइट, हम इसे स्टॉप करते हैं और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एक विंडोज़ का नोड ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने विंडोज़ का नोड ले लिया। ठीक है, और ये मैंने कनेक्टिविटी दे दी, सेव कर दिया, स्टार्ट कर दिया। राइट, सिंपली आपको अल्ट्रा वीएनसी में एंटर कर लेना है। अब आपको विंडोज़ 10 स्टार्ट हो जाएगा गाइस। गाइस ईवीएनजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान देने वाली बात गाइस, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत सपोर्ट चाहिए चैनल को। राइट, तो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो कमेंट एंड शेयर जरूर करिए गाइस। ठीक है, इसी तरीके के नेटवर्किंग के सारे वीडियोस में लाता रहूँगा गाइस। और ईवीएनजी से रिलेटेड वीएमवेयर हो या फिर कोई भी क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म पे अगर आपको करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी एरर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं उसका रेजुलेशन विदिन 24 आवर्स में दे दूँगा। ठीक है, चलिए जी, अभी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, गूगल क्लाउड, ये बेसिकली गूगल क्लाउड पे अगर आपके ईवीएनजी इंस्टॉल है उस केस में ही करना है गाइस। ऐसा नहीं कि भाई वीएमवेयर में आपने इंस्टॉल किया और पूछ रहे हो कि भाई एसएसएच विंडो कहाँ से ओपन होगी। राइट, इस चीज़ के लिए मेरे को कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, देखो सिंपली मैं अपने विंडोज़ में लॉगिन हो चुका हूँ, अब मुझे जाना है अपने नेटवर्क में। ठीक है गाइस, नेटवर्क में जाने के लिए क्या करना चाहिए, ncpa.cpl। ओके, ठीक है, सिंपली आपको अपने आईपी कॉन्फ़िगर कर देना है, क्योंकि आईपी इसलिए कॉन्फ़िगर करना है भाई, वहाँ स्टैटिक दे रखा था आपने। राइट, हाँ थोड़ा समझा करो यार, आईएसपी है तुम्हारे यहाँ, इंटरनेट लगेगा तो तुम क्या डायरेक्टली ऐसे ही बिना डीएचसीपी सर्वर के ऑटोमेटिक कर दोगे क्या। 1 पॉइंट क्या था आईपी 10, ऑटोमेटिक गेटवे क्या था 192.168.1.1। ये हमारा इंटरफेस है जहाँ पर आपको मैंने नेटवर्क इंटरफेसेस में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ आपको गेटवे नहीं एंटर करना है, सॉरी गेटवे एंटर करना रहेगा आई थिंक। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इशू आ जाता है यार उस केस में, तो मुझे नहीं पता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो यार नेटवर्क बोला भाई, तुम नेटवर्क तो कनेक्टेड हो गए लेकिन भाई इंटरनेट तो चलाओ गाइस। अब देखो एक चीज़ आपको सिंपली करके दिखा देता हूँ, डीएनएस का भाई बहुत खेल होता है। देखो यहाँ पर आप डीएनएस, ओ गाइस क्या बात है, यहाँ डीएनएस भी काम कर रहा है, क्या बात। देखो यहाँ डीएनएस काम कर रहा है ना। ओके, अब इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, गूगल क्रोम स्टार्ट करना पड़ेगा जी। देखो डीएनएस काम कर रहा है, इट मीन के आगे कुछ हो सकता है, लेकिन देखो गाइस थोड़ा एरर भी रहता है यार किसी किसी विंडोज़ में, तो मैं वो भी चेक करा दूँगा। ठीक है, देखो अभी डीएनएस के लिए बोल लगे सर्वर आईपी के एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, तो क्या है इसको मैं बता देता हूँ। देखो राउटर्स में क्या होता है, जब तक हम डीएनएस एंटर नहीं करेंगे, डीएनएस जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक तेरा इंटरनेट नहीं एक्सेस हो पाएगा, कोई सा भी नेटवर्क हो, कोई सा भी राउटर हो। ठीक है, ये वहम में मत रहिएगा, इस आप लोग नेटवर्क के बंदे हो यार। ठीक है, तो इतना तो पता होना चाहिए यार सबको। जो बिगनर हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा ही भाई, डीएनएस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। सो बेसिकली हम कॉन्फ़िगर में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे एंड एडाप्टर में जाएंगे, आई टीसीपी IP4 यहाँ पर
DNS को एंटर कर देंगे। ठीक है, एक तरीके की ये सोच लीजिए, ये मुझे ISP इंटरनेट का हमें मॉडेम लगा दिया और हमारे DSL लगा के आपको दे दिया हमने। हमारा राउटर ही नहीं है, हम डायरेक्ट DSL से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही सिस्टम कनेक्ट हो पाएगा। तो उसके लिए DNS भी डालनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर में यहाँ DNS काम करने लग जाएगा। ठीक है, देखो चल गया इंटरनेट। लो और बताओ जी, अभी देखो गूगल का IP यहाँ शो होगा, गेटवे देखो शो हो रहा है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं गाइस। अब आपको समझ में आ गया कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन कौन से कमांड्स यूज़ करना है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका EVNG गूगल क्लाउड में इंस्टॉल है तो किस तरीके से नेटिंग करना है, सारे कमांड्स मैंने दे रखा है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगा, इनकेस फिर भी कोई इशू होता तो मुझे एक बार जरूर बताएगी। ठीक है, देखो लो भैया 15-16 की स्पीड आ रही, बहुत है यार, इतना ही काफ़ी है दादा, इतना ही काफ़ी हमारे लिए तो। ठीक है गाइज, EVNG से रिलेटेड कुछ भी इशूज़ हो, लो है 29-30 हो भाई, क्या बात है। पिंग देखो कितना अच्छा आ रहा है यार, 40 की स्पीड दे रहा है भाई गूगल पिंग, क्या बात है, वेरी गुड यार। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी हो गया, कह रहा है कि भाई इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप EVNG लैब एक्सेस में इंटरनेट कैसे करेंगे। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, और गाइज अगर एक चीज़ है, मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सारे सोशल मीडिया पे एक बार शेयर मार दीजिए, क्योंकि EVNG आने वाले जनरेशन में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये वर्चुअल लैब है। ठीक है, वर्चुअल लैब एक्सेस क्या है ना, जो डिवाइसेस आपको फिजिकली जाके एक्सेस नहीं करना पड़ेगा वो आप वर्चुअली कर सकते हैं, सेम डिट्टो वही इंटरफेस वही सारी चीज़। यार मैं अभी इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, सपोज दैट ये मैं छू रहा हूँ, मैं खुद चला रहा हूँ ना, लेकिन मैं ये घर से अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं किसके थ्रू चलाऊँगा। तो मेरे को एक लैब मिला हुआ है EVNG एनवायरमेंटली ये वर्चुअल लैब है। ठीक है, तो बेसिकली ये नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए ही है। ठीक है, और जो भी MCSA की क्लासेस करना चाहते हैं वो बेसिकली इन सभी लोगों के लिए है। EVNG बेस्ट है, GNS3 भी है वैसे। ठीक है, मैं बस अभी इतना कहना चाहूँगा कि भाई अगर इंटरनेट की कोई इशू आ रहा है कनेक्टिविटी से रिलेटेड, वो ये वीडियो जरूर देखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, रही बात VMware में इंस्टॉल इंटरनेट की एक्सेस के लिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उसका वीडियो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके जी, अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।